हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये सेकंड वीडियो है। हम फिजिकल एजुकेशन के पेपर डिस्कस कर रहे थे। पहली वीडियो के अंदर में मैंने डिस्कशन बताया था कि बेसिकली फिजिकल एजुकेशन के पेपर के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती है। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बताया था, सेक्शंस के बारे में बताया था। ठीक है, उसी के साथ साथ में और अब जो है सेक्शन सेट 2 डिस्कस करने लगा हूं मैं। ठीक है, सेट 1 ऑलरेडी डिस्कशन हो रखी है पहली वीडियो के अंदर में। और सेट 1 अगर आपको चाहिए तो उसका पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसी के साथ साथ की अगर मैं बात करता हूँ, सेट 2 हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपने ये चैनल नहीं लाइक किया और नहीं इसको बेल आइकन को क्लिक वगैरह किया हुआ है तो यार प्लीज एक बारी रिक्वेस्ट है कि आप कर लो। और सेट 2 जो है स्टार्ट करने लगे हैं। देखिए, फिजिकल एजुकेशन का पेपर के की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर। जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर में 5 सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर 37 क्वेश्चंस जो है बेयर मिनिमम आपके पास में आएंगे। सेक्शन ए के अंदर में 1 से लेकर 18 क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 मार्किंग के होते हैं। सेक्शन बी के अंदर में 2 मार्किंग के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से अब देखिए सेक्शन ए के अंदर में, देखिए यहाँ पर भी जो पहला सेट था उसके अंदर में भी फिगर था, फिगर के अकॉर्डिंगली दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर भी फिगर के अकॉर्डिंगली दे रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, आसन के बारे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे ब्रो। तो इसी के साथ साथ की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन भी आसन के अकॉर्डिंगली ही आएगा आपका। देखो, आइडेंटिफाई द योगा आसन बिलो। ठीक है, अब इसका जो आंसर है योगा मुद्रासन। योगा मुद्रासन के इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंड्योरेंस? लॉन्ग टर्म स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी राउंड विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट फिक्सचर? तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? ए, फिफ्थ, 5। ठीक है, 5 राउंड्स विल बी प्लेड। ठीक है, उसी के साथ साथ की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू इंप्रूव हैंड फुट आई सिंक्रोनाइजेशन? बॉल टॉस, बैलेंस एक्सरसाइजेस, टारगेट एक्सरसाइजेस, जंप रोप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया? जंप रोप। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा देखो, 1 मार्किंग के मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सेक्शन ए कंसिडर 1 मार्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 18, जैसे कि आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का हमारा 18th क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर में, जैसे कि आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, कम से कम 150 से 200 वर्ड्स आपको लिखने ही लिखने। लेकिन अगर 150 से 200 वर्ड्स आप पैराग्राफ के अंदर में लिखोगे तो वो प्रेजेंटेबल बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। ठीक है, तो बेटा देखो, इसके अंदर में आपको प्रेजेंटेबल बनाना है। प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हो? आप उसको नंबर्स के अकॉर्डिंगली दे सकते हो, और स्पेशली नंबर्स के अकॉर्डिंगली अगर आप दोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्किंग देगा ही देगा। 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे इसके अंदर में, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्रपोजल ऑफ abdominal partial curl up? ठीक है, द पर्पस ऑफ पर्पस कर्ल अप test is to measure abdominal strength and endurance, which is important in the back support and core stability. It is recommended to age 9 to 18 years to test strength, which is component of physical health and fitness profile. ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो, इसके अंदर में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं बेटा, इसके अंदर में आंसर भी दे रखे हैं। अगर आप ये सेट्स को ढंग से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 100% आने कहीं नहीं गए। इसी सेट्स के अंदर में से चीजें आने वाली हैं बेटा। देखो, 15 साल की मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सीबीएसई के यहां पर मैं आपको डालकर दे रहा हूं। ये चीजें जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लेकर आनी। ठीक है, अब सेक्शन बी के बाद में हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी के, जैसे सेक्शन बी के अंदर में मैंने आपको बताया था कि भाई आपको 150 से 200 क्वेश्चन, 150 से 200 वर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, सेक्शन सी भी सब्जेक्टिव बेस है। सब्जेक्टिव बेस का मतलब है यहां पर थोड़ी सी लेंथ बढ़ती है। लेंथ बढ़ने का क्या कारण है बेटा? मार्क्स भी तो बढ़ रहे हैं।
अब तीन नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, तो 3 नंबर के अकॉर्डिंगली आपको आंसर भी लिखना होगा। अब 3 नंबर के अकॉर्डिंगली अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो बेटा ये देखो, ये पूरा का पूरा जो आंसर को अगर हम वर्ड्स के अकॉर्डिंगली इसको वर्ड्स को काउंट करें तो कम से कम आपको पास में 400 के आसपास के वर्ड्स इसमें डालने होंगे, तो जाके आपको एग्जामिनर 3 नंबर का मार्क्स देगा। ठीक है, अब इसको देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26, राइट करेक्टिव मेजर्स फॉर एनी 3 टाइप ऑफ पोस्टरल डिफॉर्मिटी। ठीक है, इसमें यहां पर क्या है, किफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। ठीक है, ये बेसिकली तीनों के तीनों यहाँ पर प्रेजेंटेबल, देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखकर मैंने डाला हुआ है। ठीक है, रिमेंबर करने के लिए भी आसान है, साथ में पढ़ने के लिए भी आसान है, प्रेजेंटेबल तो लग ही रहा है। प्लस के अंदर में इसी तरीके से सेक्शन सी है, और सेक्शन डी के अंदर में सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन और सेक्शन डी के ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन और एकदम सेम है, क्योंकि इन दोनों के अंदर में फिगर्स आपके पास में होगी। फिगर को आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करने के लिए इजी हो जाएगा। प्लस के अंदर में सेक्शन डी के अंदर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा और सेक्शन ए सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा, क्योंकि इसके अंदर में आंसर्स भी दिए हुए हैं, प्लस के अंदर में आपके पास में सारी चीजें अवेलेबल। सेक्शन डी के अंदर में ना देखो, फिगर अगर आपको समझ में आ गई है, जैसे देखो ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके अंदर में क्वेश्चन तो है ही नहीं ना कुछ, अब क्वेश्चन तो आगे आगे पूछ रहे हैं फिगर के अकॉर्डिंगली। दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ एक्सरसाइज। अब देखो इसका जो एक्सरसाइज करने का तरीका है, इसका जो एक्सरसाइज करने का पोस्चर है, ये किस का एग्जांपल दे रही है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज शोन इन द फिगर इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, इस तरीके से सेक्शन डी के अंदर में कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपको 4 नंबर एक क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन अगर उसको आप ढंग से समझो और ढंग से पढ़कर आओ तो। ठीक है, अब सेक्शन डी के बाद में सेक्शन ई की बारी आती है। सेक्शन ई भाई साहब 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसके अंदर में। बेटा अगर आपको 5 नंबर लेने हैं तो कम से कम 500 से 600 वर्ड्स लिखकर आने मैंडेटरी होंगे ही होंगे आपके पास में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ रेंज ऑफ मूवमेंट, इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव द मैक्सिमम रेंज। डेवलपिंग मेथड्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर ballistic method, slow stretching and holding method, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग। देखो अब इनको आगे हमने डिस्क्राइब कर दिया है। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द डूइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ब्लास्टिक मेथड सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करने का तरीका है। दिस मेथड इज इन्वॉल्व जर्क इन मूवमेंट। जर्क्स होते हैं जैसे एकदम से झटका देना जिसको हम कहते हैं, तो यहां पर ये चीज है। अ जॉइंट और मसल इज स्ट्रेच विद जस्ट रिदमिक actions or movements around a joint before performing such exercises to appropriate warm exercise essential। जब आप देख रहे होगे कभी कभार, जब आप क्रिकेट देखते हो टीवी के अंदर, तो वहां पर भी कई लोग इस तरीके से करते हैं अपनी गर्दन को, तो ये क्या कर रहे हैं, जर्क कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, ताकि इस चीज से मसल जो है एकदम जर्क होकर वार्म अप हो जाए, एक्सपैंड हो जाए और आपको ज्यादा पेन ना हो या फिर कुछ मसल में कुछ स्ट्रेच ना आए या कोई प्रॉब्लम आए। तो ये चीजों के लिए यहाँ पर ब्लास्टिक मेथड होता है। स्लो स्ट्रेचिंग मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड द मसल और जॉइंट इन्वॉल्व इज स्ट्रेच टू द मैक्सिमम पोजिशन लिमिट यूजिंग slow movement. It has an advantage over the blasting method as it minimizes the chances of overstretching of the muscle or joint, preventing injury to the tissue। बेसिकली जब हम अपनी पीठ को, जब हम कहते हैं पीछे की तरफ बिल्कुल लेकर जाते हैं खड़े होकर, तो ये स्लो स्ट्रेचिंग मेथड का एग्जांपल होता है बेटा। ठीक है, और उसी के साथ साथ में पोस्ट आइसोमेट्रिक स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पीछे लेकर गए हम पूरी पीठ को और हम वहां पर होल्ड कर रहे हैं, तो यहां पर स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड का आएगा। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्लो स्ट्रेचिंग मेथड। हियर द मसल इज स्ट्रेच टू इट्स मैक्सिमम लिमिट एंड देन रिटर्निंग टू द ओरिजिनल पोजिशन। बेटा देखो, इस चीज को ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड किसको कहा गया है।
तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजों को एज्यूम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझकर अगर आप चीजें लिख कर आओगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप सेक्शन ई के अंदर में अच्छे तरीके से लिख भी पाओगे और एक्सपैंड भी कर पाओगे। जितना आप आंसर को एक्सपैंड करोगे उतने आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। और ये नहीं है कि कुछ भी लिख देना है, चीजें वैल्यूएबल लिखनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखनी है, जो पूछा गया है उतना लिखना है, उसके अलावा ज्यादा चीजें नहीं लिखनी। लेकिन हाँ, जो चीजें आपको लगती है क्वेश्चन के रेलिवेंट है वो आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा।